जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की होगी। आज भी बात उस महायुद्ध की ही होगी जो 40 दिनों तक ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ते रहे। नतीजा आज भी नहीं निकला, सीज फायर चल रहा है, लेकिन बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। कभी भी किसी भी समय डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि वो ऐसा हमला करने वाले हैं कि ईरान का वजूद ही नहीं रहेगा। ऐसा भयानक हमला करेंगे, ऐसा भयानक हमला करेंगे कि वहां पर ईरान की धरती पर जो भी है सब कुछ मिट जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन ईरान पहले भी कभी नहीं डरा। 28 फरवरी को जब हमला हुआ था तब भी ईरान की तरफ से जो आवाजें आ रही थी, जो बयानबाजी आ रही थी, वो यही आ रही थी कि हम जो पलटवार कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे और ज़्यादा भयानक पलटवार करेंगे अगर हमारे ऊपर हमले होते रहेंगे। ईरान के रहनुमा और आईआरजीसी के कमांडर सभी यही कहते रहे कि वो 6 महीने के युद्ध के लिए तैयार है। जब भी कहीं अगर कोई बदलाव देखा गया तो वो अमेरिका में देखा गया, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में देखा गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डोनाल्ड ट्रंप कमजोर पड़ते दिखे और बयान बदलते दिखे। स्थिति ये हो गई कि उन्हें 40 दिनों के बाद खुद ही अपने आप सीज फायर करना पड़ा। आज भी सीज फायर चल रहा है। पहले 14 दिनों का था और अभी से उसके बाद का 14 दिनों के बाद जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो आज भी चल रहा है। लेकिन जो जानकारी मैं आज अभी आपके लिए लेकर आया हूं वो ईरान के बारे में है, पहले से थोड़ा सा अलग है। आपको यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान के अंदर एक मत नहीं है, यानी कि ईरान के सभी नेता, सुप्रीम जो लीडर हैं और आईआरजीसी के कमांडर्स किसी एक मुद्दे पर एक साथ एक जैसा नहीं बोल पा रहे हैं। कोई इस युद्ध को ज्यादा खींचने के फेवर में है, कोई कहता है कि हम यहां पलटवार नहीं, हम वार कर दें अब खाड़ी के देशों में जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। मतलब ईरान में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि ईरान को अब खुद ही हमला कर देना चाहिए अमेरिका के ऊपर। वहीं एक दूसरा तबका है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वहां पर शांति हो जाए। उनका यह मानना है कि पहले भी ईरान में बहुत बर्बादी हो चुकी है। 40 दिनों का युद्ध हुआ, उसमें बर्बादी हुई, और उसके पहले 2025 में जून में जो 14 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, उस वक्त भी बहुत बर्बादी हुई थी। तो एक तबका ये कहता है, बहुत सारे जो कमांडर्स हैं और बहुत सारे वहाँ जो सुप्रीम लीडर्स के आसपास के जो एडवाइजर्स हैं उनके, वो ये कहते हैं कि युद्ध अब और नहीं चाहिए। लेकिन नई जानकारी ये निकल कर आ रही है कि हाल के दिनों से जो वहां सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खमनेई, यानी अयतुल्ला खमनेई, जो वहां हमले के पहले, जिस दिन 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था, उसके पहले जो सुप्रीम कमांडर थे और जिन्हें मार दिया था अमेरिका और इजराइल ने, मुस्तफा खमनेई उनके छोटे बेटे हैं। और उनका अब यह कहना है कि वो इस युद्ध में पीछे हटना नहीं चाहते हैं। उनका यह कहना है, जो जानकारी वहां से निकल कर आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अगर ईरान कमजोर दिखेगा तो मिडिल ईस्ट में उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और मुस्तफा खमनेई इसीलिए चाहते हैं कि इस बार जो हमला हो खाड़ी के देशों पर इतना भयानक हो कि आने वाले 10 वर्षों तक इजराइल और अमेरिका उन पर हमला करने की सोचे भी नहीं। खबर तो यह भी है कि आईआरजीसी में जितने भी कमांडर्स हैं उसमें ज्यादातर इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के डील के लिए तैयार नहीं हैं। डील के लिए तैयार मुस्तफा खमनेई बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी डील हम नहीं मानेंगे जिसमें ईरान को के ऊपर ये दबाव डाला जाएगा कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दो, या जो 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है उसे ट्रंप को दे दो या उसे डाइल्यूट कर दो। मतलब साफ है, ईरान की सरकार अब यह कह रही है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही सीज फायर चल रहा हो। वो अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं। ये आपको पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि चीन लगातार उनकी मदद कर रहा है ईरान की। और ईरान शब्द जब आप सुनते हैं तो आपकी जेहन में एक ऐसा राष्ट्र आता है जिसके पास बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स का जखीरा है। और ये खबरें लगातार आती रही। वाशिंगटन पोस्ट में एक छपी थी खबर भी, उसमें एक फोटोग्राफ भी था, एक सैटेलाइट का इमेज था जिसमें साफ दिख रहा था कि चाइना का एक वेसल रॉकेट फ्यूल लेकर ईरान जा रहा था। मतलब रीइंफोर्समेंट के लिए और नए नए मिसाइल्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए और उसे चलाने के लिए जो रॉकेट फ्यूल और बाकी साजो सामान की जरूरत ईरान को पड़ रही है वो चीन सप्लाई कर रहा है।
मतलब साफ है कि ईरान अकेला है नहीं, उसके पीछे चीन है और रूस है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि 40 दिनों के भयानक युद्ध के बाद भी, ईरान के अंदर हुई बर्बादी के बाद भी ईरान बड़ी मजबूती से खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप के छक्के छुड़ा रहा है और यह युद्ध उनके गले की हड्डी बन गया है। अब जो दूसरी जानकारी निकल कर आ रही है वो अमेरिका की तरफ से आ रही है। अब एक तरफ अगर ईरान झुकने को तैयार नहीं हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तैयारी में लग गए हैं और अमेरिका अब इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है, तैनाती करना चाहता है डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम को। अमेरिका के पास जो मिसाइल सिस्टम है और जितने भी उसके पास खतरनाक मिसाइल्स है, उसमें जो सबसे खतरनाक मिसाइल्स अभी जो बिल्कुल नई मिसाइल एक बनकर आई है उसका नाम है डार्क ईगल। और अमेरिका की सरकार अब ये पूरी प्लानिंग कर चुकी है, ये डिसाइड कर चुकी है कि उसे अब ईरान पे हमला करने के लिए इन डार्क ईगल मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप परमिशन दे देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं, तो खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां पर अब डार्क ईगल मिसाइल्स की तैनाती अमेरिका कर देगा। और जहां तक जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं उनको भी यही लग रहा है कि ये जो सीज फायर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो इन्हीं कारणों से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि जो उनके पास मिसाइल्स हैं, जो उनके पास ड्रोन्स हैं, या जो भी उनके पास मिलिट्री साजो सामान खाड़ी के देशों में सैन्य अड्डों पर हैं, उनसे ईरान से जितना संभव नहीं है। उन्हें लग गया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो मार नहीं सकते हैं, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा बॉम्ब वो नहीं मार सकते हैं जिससे ईरान की भोली भाली जनता उससे उन पे असर पड़े। यानी कि वो जनता पर तो सीधे अटैक कर नहीं सकते हैं, उन्हें अटैक करना होगा जहां पर मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, या कोई भी सैन्य साजो सामान ईरान ने स्टोर कर रखा है। लेकिन अभी तक जो उनके पास बॉम्ब्स है, जो मिसाइल्स है, उसे भेद कर वो बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए टाइम बाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर कर लिया है। और इसीलिए अब ये जानकारी आ रही है कि डार्क ईगल नाम के एक बहुत ही खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तैनाती पर अब विचार डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं। यानी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है, ईरान अपनी बात पर अड़ा रहता है और जैसा पहले कि ईरान कह रहा था कि वो अपनी शर्तों पर ही बातचीत के टेबल पर आएगा और एग्रीमेंट तभी करेगा, और जो अभी मैंने आपको जानकारी दी कि वहाँ पर अब टैक्टिकल शिफ्ट हो रहा है वहाँ के लोगों में, वहाँ के हुक्मरानों में, ईरान में, वो अब इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध एक बार दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब जो नेशनल इंटरेस्ट ईरान का है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। जो मिडिल ईस्ट जो रीजन है, उस रीजन में अगर सुपर पावर बन के ईरान को रहना है तो ये दिखाना होगा ईरान को कि आज भी वो मिलिट्री माइट में बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए अब खमनेई कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और दोबारा अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं तो पलटवार ऐसा करेंगे कि अमेरिका याद रखेगा। और ठीक वैसे ही प्लानिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर दोबारा हमला करने का वक्त आता है, दोबारा युद्ध शुरू होता है, तो इस बार ऐसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करेंगे कि जो वो पहले कहते आ रहे थे कि अगर भयानक हमला एक बार और कर देंगे वो, तो ईरान का वजूद ही मिट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट तो खुलने से रहा तो दुनिया की इकोनॉमी पर इतना जो दबाव डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बन गया है वो तो और भी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। तो आने वाले वक्त में हो सकता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल भी भारी दबाव में आ जाए और आपकी जेब पर, आपके किचन पे, आपके देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा दबाव पड़ जाए और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पहले से ज़्यादा बड़ा झटका लग जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और उसके बाद देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।